ये 1992 की बात है। रात का समय है और एक बड़े पूल का सीन दिखाई देता है। पूल के बीच से एक छोटी नाव धीरे धीरे निकलती है। आवाजों को सुनकर एक छोटी लड़की जिसका नाम रिबेका है उठ जाती है। वो खिड़की से बाहर देखती है और नाव को नोटिस करती है। तुरंत वो अपने भाई थॉमस के कमरे में जाती है और उसे जगाती है। थॉमस को देखकर वो कहती है, देखो तुम्हारी नाव मिल गई जो कुछ दिन पहले खो गई थी। थॉमस एक घातक बीमारी से जूझ रहा है जिसकी वजह से वो बहुत कमजोर हो चुका है। उसकी ये नाव उसका पसंदीदा खिलौना था। ये बात जानते हुए रिबेका पूल के पास जाती है। एक जाल उठाकर वो नाव को वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन ये काम उतना आसान नहीं होता जितना उसने सोचा था। नाव को बचाने की कोशिश में थॉमस की नाव पूल के अंदर डूब जाती है और रिबेका भी फिसल कर पानी में गिर जाती है। पूल के नीचे उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है जो उसे पुकार रही होती है, लेकिन जैसे ही रिबेका अपना सिर पानी के बाहर निकालती है उसे एहसास होता है कि वहां कोई नहीं है। घबराई हुई रिबेका पूल से बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी थॉमस की नाव अचानक से फिर से पानी के ऊपर तैरने लगती है। रिबेका सोचती है कि एक बार और नाव को पकड़ने की कोशिश करे, लेकिन इस बार एक अदृश्य और रहस्यमयी ताकत उसे पूल के अंदर खींच लेती है। रिबेका जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगती है, लेकिन अफसोस उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं होता। इस घटना के कई साल बाद की कहानी शुरू होती है। अब हम एक नए किरदार किंग और उसकी फैमिली से मिलते हैं। उसका बेटा एलियट और उसकी पत्नी ईव। किंग कभी एक मशहूर बेसबॉल खिलाड़ी था, लेकिन एक हादसे ने उसका करियर खत्म कर दिया। फिलहाल उनकी फैमिली एक नए घर की तलाश में है, इसीलिए उनका रियल एस्टेट एजेंट उन्हें एक नए पड़ोस में लेकर जाता है, लेकिन वो जगह उन्हें ज्यादा पसंद नहीं आती। थोड़ी देर बाद जब वे पड़ोस के बीच से ड्राइव कर रहे होते हैं तो किंग एक ऐसा घर देखता है जो उसका ध्यान खींच लेता है। रियल एस्टेट एजेंट उन्हें घर के अंदर ले जाता है और कीमत से जुड़ी जानकारी देता है। किंग को पता चलता है कि ये घर काफी सस्ते में मिल रहा है। साथ ही एजेंट बताता है कि ये घर पिछले 20 सालों से खाली पड़ा है और इसमें एक बड़ा सा पुल भी है। किंग थोड़ी देर घर खरीदने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन गलती से खुद को संभाल नहीं पाता और पूल के पानी में गिर जाता है। पानी में डूबते वक्त उसके दिमाग में एक याद आती है, उसका आखिरी बेसबॉल गेम। ये याद उसे हिम्मत देती है और वो किसी तरह पूल से बाहर निकलता है, क्योंकि अगर वो न बचता तो फिल्म यहीं खत्म हो जाती। खैर अगले दिन किंग अपना रूटीन चेकअप करवाने हॉस्पिटल जाता है। वहाँ डॉक्टर उसे बताता है कि उसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी है। ये बीमारी धीरे धीरे उसके मूवमेंट और बोलने की एबिलिटी को कमजोर कर देती है। डॉक्टर उसे रनिंग और स्विमिंग जैसे स्पोर्ट करने की एडवाइस देता है ताकि उसका बॉडी कांस्टेंट मूवमेंट में रहे और कंडीशन को कंट्रोल किया जा सके। हॉस्पिटल से निकलते वक्त किंग और उसकी वाइफ ईव बात करते हैं कि क्या उन्हें वो घर लेना चाहिए या नहीं। किंग सोचता है कि ये जगह परफेक्ट है। उसका काम और बच्चों का नया स्कूल दोनों यहाँ से पास हैं और वो अपनी स्विमिंग की प्रैक्टिस पूल की वजह से तुरंत शुरू कर सकता है। अगले सीन में फैमिली घर में शिफ्ट होती है अपने प्यारे बिल्ली के साथ। इसके बाद हम देखते हैं कि इज़ी अपने नए स्कूल में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही होती है। वहीं उसकी मुलाकात रॉनी नाम के एक लड़के से होती है जो उसे स्विमिंग क्लब ज्वाइन करने का इनविटेशन देता है। उसी दिन शाम को फैमिली पूल की सफाई करना शुरू करती है। किंग पूल की नाली को साफ करने के लिए अपना हाथ अंदर डाल देता है, लेकिन जैसे ही वो करता है उसका हाथ किसी चीज से कट जाता है। उसका खून नाली के अंदर जाता है और वहां से एक काला लिक्विड बाहर निकलता है। फैमिली एक प्लम्बर को बुलाती है जो उन्हें बताता है कि वो काला लिक्विड एक्चुअली एक अंडरग्राउंड स्प्रिंग का पानी है, लेकिन ये एक नॉर्मल स्प्रिंग नहीं है। ये एक वेलनेस स्प्रिंग है जो स्किन के लिए काफी फायदेमंद होती है। ये सुन के फैमिली और एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि अब उनके पास एक ऐसा पूल है जो स्प्रिंग वाटर से भरा है। सब लोग मिलकर पूल का मजा लेते हैं और एक शानदार दोपहर बिताते हैं। काफी समय के बाद जब रात होती है तो फैमिली रिलैक्स करने के लिए पूल में स्विमिंग करती है। तभी उनकी बिल्ली पानी की तरफ ध्यान से देखती है, जैसे उसे कुछ अजीब और डरावना महसूस हो रहा हो। ईव स्विमिंग कंटिन्यू करती है, लेकिन पूल की लाइट्स अचानक से फ्लिकर करने लगती हैं। ये देखकर ईव डिसाइड करती है कि वो वापस घर चले जाए। वहाँ जाकर उसे रियलाइज होता है कि उसका हस्बैंड रे अपने रूम में था और कभी बाहर ही नहीं आया। जब रे उठता है ईव उससे पूछती है कि क्या वो पूल में था, लेकिन रे उससे मना कर देता है। ये सुनकर ईव डर जाती है और सजेस्ट करती है कि उन्हें सेफ्टी के लिए एक पूल कवर खरीद लेना चाहिए। इसी वक्त हम देखते हैं कि बिल्ली अभी भी काफी डरा हुआ महसूस कर रही है। सुबह होती है और वही छोटी बोट जो शुरुआत में दिखी थी एक बार फिर पूल में दिखाई देती है। तभी बिल्ली गायब हो जाती है और फैमिली को पूल में उसका कॉलर तैरता हुआ मिलता है। बिल्ली कभी वापस नहीं आती, लेकिन सबसे अजीब बात ये होती है कि रे का हाथ काटने का निशान एकदम से ठीक हो जाता है। अब वो बिना स्टिक के आसानी से चल सकता है। उस रात ईव एक डरावने सपने के साथ उठती है जो पूल से जुड़ा था। जब वो उठती है तो रियलाइज करती है कि रे पानी में काफी घंटों से था और अब तक वापस नहीं आया है।
अगली सुबह रे हॉस्पिटल जाता है नए टेस्ट्स करवाने के लिए। वहां डॉक्टर्स को पता चलता है कि उसकी बॉडी किसी तरह अपनी बीमारी से जल्दी रिकवर कर रही है। ये सुनकर रे काफी खुश हो जाता है और अपने रूटीन में वेट लिफ्टिंग भी शामिल कर लेता है। तभी हेलियट अपने डैड के पास आता है और बोलता है, पापा पानी से कॉइन्स निकालने का खेल खेलेंगे। रे अग्री करता है लेकिन कहता है 20 मिनट्स दो, मैं अपना ट्रेनिंग फिनिश कर लेता हूँ। जब हेलियट पानी में कॉइन्स से खेल रहा होता है तभी रे का चेहरा एक बार फिर पूल के बाहर दिखाई देता है। हेलियट इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन जब पूल में काफी कॉइन्स गिरने लगते हैं तो वो सोचता है कि शायद उसका डैड ही उन्हें फेंक रहा होगा। अचानक वो अपने डैड को ट्रैम्पोलिन पर देखता है, लेकिन जब वो उसे डराने के लिए वहां जाता है तो उसे कोई नहीं मिलता। तभी एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है, हेलो, क्या मुझे सुन सकते हो? मदद करो। वो हेलियट को कहती है कि वो डरी हुई है और अपनी माँ को ढूंढ रही है। रिबेका की आत्मा हेलियट से कहती है, थोड़ा करीब आओ, मैं तुम्हें एक टॉय देना चाहती हूँ। हेलियट धीरे धीरे करीब जाता है, पर बस उस मोमेंट पे एक ऐसी क्रीपी वाइब आती है कि लगता है जैसे कुछ गलत होने वाला हो। तभी एक हाथ हेलियट को पकड़ के खींचने लगता है। वो जैसे तैसे उसे बच जाता है। हेलियट तुरंत अपनी माँ के पास जाकर सब कुछ बताता है जो उसके साथ अभी अभी हुआ था। ईव जाकर चेक करती है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता, सिर्फ हेलियट का टॉय वहां पड़ा होता है। जब ईव रे को सब बताती है तो वो सोचता है कि शायद ये बस एक इमेजिनरी फ्रेंड का केस है जो बच्चों के साथ अक्सर होता है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि हेलियट को एक बेसबॉल टीम ज्वाइन करने दे ताकि उसका असली दोस्तों के साथ सोशल सर्कल बन सके। साथ ही वो हेलियट के लिए एक पूल पार्टी ऑर्गेनाइज करने का प्लान बनाता है ताकि उसका मिलना जुलना और ज्यादा हो। ट्रेनिंग के वक्त कोच रे को बैटिंग के लिए इनवाइट करता है। शुरुआत में रे हर थ्रो मिस करता है, लेकिन फिर उसका ध्यान पूल की तरफ चला जाता है और इस सोच से वो हिम्मत इकट्ठा करता है। ये हिम्मत उसे इतनी स्ट्रेंथ देती है कि वो बॉल को फील्ड के बाहर मार देता है। घर वापस आने के बाद रे और ईव डिसाइड करते हैं कि वो डिनर के लिए बाहर जाएंगे। इस वक्त इजी रॉनी को इनवाइट करती हैं ताकि वो साथ मार्को पोलो खेल सके, एक ऐसा गेम जिसमें एक इंसान अपनी आंखें बंद करता है और दूसरे को मार्को और पोलो के रिस्पॉन्सेज से ढूंढने की कोशिश करता है। जब इजी की बारी आती है, रॉनी एक मजाक करने का प्लान करता है और पूल से निकल जाता है उसे अकेला छोड़कर। तभी पूल की लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और इजी को पोलो की आवाज सुनाई देती है। एक डीमन उसके आसपास घूमने लगता है, लेकिन इजी को लगता है कि शायद रॉनी उसके साथ प्रैंक कर रहा है, इसलिए वो आंखें खोलती है और रॉनी को ढूंढने के लिए पूल के अंदर डाइव लगाती है। पर सरप्राइजिंगली वो पूल के बॉटम तक नहीं पहुंच पाती। उसी वक्त वो डीमन नीचे दिखाई देता है और इजी का पैर पकड़ लेता है। इजी कोशिश करते हुए एक छोटी सी ओपनिंग देखती है जो ऊपर की तरफ होती है। अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर वो किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब होती है, लेकिन रॉनी को सब कुछ बताने से पहले ही वो पूरी तरह शॉक में रहती है। रॉनी को जल्दी से वहां से निकलना पड़ता है क्योंकि इजी के पेरेंट्स वापस आ चुके होते हैं। अगली सुबह एलियट अपनी बहन इजी के पास जाता है और पूछता है कि रात को क्या हुआ था। इजी उससे कहती है कि उन्हें किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए क्योंकि वो पूल उनके डैड की मदद कर रहा है। फिर आखिरकार पूल पार्टी का दिन आ जाता है। इजी पूल से दूर रहने की कोशिश करती है जबकि एलियट अपने कैमरा से पूल रिकॉर्ड कर रहा होता है जो भी वहाँ हो रहा था कैप्चर करने के लिए। इसी बीच ईव केसी से पूछती है कि वो बताए कि ये पूल पिछले 20 साल से क्यों यूज नहीं किया गया। तब केसी उसे बताती है कि सालों पहले एक लड़की जिसका नाम रिबेका था इस पूल में डूब गई थी, लेकिन ये बात केसी को तब पता चली थी जब उन्होंने घर पहले ही बेच दिया था। पार्टी के बीच एक लड़का टाई, जो कोच का बेटा है, रे से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी बॉल पर साइन करे। रे नोटिस करता है कि एलियट आसपास नहीं है, इसलिए वो टाई को इनवाइट करता है कि वो उसके साथ पूल में खेले। लेकिन जब टाई रे के शोल्डर्स पर चढ़ता है तभी पूल का डीमन रे को पोजेस कर लेता है। रे टाई को पानी में डुबाने लगता है जैसे उसे मारना चाहता हो। शुक्र है एलियट इस सबको देख लेता है और सबको अलर्ट कर देता है। कोच तुरंत अपने बेटे टाई को पानी से बचाता है और ईव रे को वहां से निकाल लेती है। कुछ देर बाद पुलिस पहुंचती है, लेकिन ईव उनसे माफी मांगती है और एक्सप्लेन करती है कि रे की बीमारी की वजह से उसने टाई को इतना टाइटली पकड़ लिया था। कोच चार्जेस फाइल नहीं करता, लेकिन वो और उसकी वाइफ रे को वार्निंग देते हैं कि वो उनके बेटे के करीब दोबारा ना आए। ईव अपनी फैमिली को कार में इकट्ठा करती है क्योंकि वो इस घर में और नहीं रहना चाहती। उसका मानना है कि पूल के साथ कुछ गलत है, लेकिन रे को उसकी थ्योरी बिल्कुल समझ नहीं आती। फैमिली जाने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक रे को खांसी लग जाती है। उसकी नस फूल जाती है और वो वही काला लिक्विड वॉमिट करता है जो पहले पूल से बाहर आया था। ऐसा लगता है कि पूल रे को जाने नहीं देना चाहता। इस वजह से फैमिली वापस घर जाने के लिए मजबूर हो जाती है। रे रेस्ट करते हुए बोलता है कि उसे गहरे पानी से प्यार है और वो दोबारा पूल में जाना चाहता है। ये बात ईव को और ज्यादा डरा देती है।
ईव डिसाइड करती है कि वो एक बार के लिए पूल का सारा पानी निकाल देगी। जब वो वापस आती है तो घर के बारे में इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है। उसे पता चलता है कि सिर्फ रिबेका ही नहीं बल्कि उस पूल में 5 और लोग भी वैसे ही डूब चुके हैं। जवाब ढूंढने के लिए ईव केसी से रिक्वेस्ट करती है कि वो उन्हें रिबेका के फैमिली का एड्रेस दे। ईव सोचती है कि शायद रिबेका के फैमिली से पूल के बारे में कुछ आंसर्स मिल सकते हैं। काफी एफर्ट्स के बाद वो रिबेका की माँ को ढूंढ निकालते हैं। जब ईव उनसे बात करती है तो वो कहती हैं कि उनका बेटा थॉमस अब काफी ट्रैवल करता है और एक अच्छी जॉब में है। लेकिन जब ईव उनकी बेटी रिबेका के बारे में पूछती है तो वो इसे नकार देती हैं कि उनकी कभी कोई बेटी थी। तभी वो अचानक खांसने लगती है और उनकी आंखों से काले आंसू बहने लगते हैं। कुछ देर के बाद वो सब कुछ बताने लगती हैं। वो कहती हैं कि घर बनने के बहुत पहले उस जगह एक स्प्रिंग था जो किसी भी इंसान की विश पूरी कर सकता था, लेकिन वो विश तभी पूरी होती थी जब उसके बदले एक सैक्रिफाइस दिया जाता। जब रिबेका की माँ को पता चला कि पूल किसी भी विश को पूरा कर सकता है तो उसने अपने बेटे थॉमस की बीमारी को ठीक करने के लिए रिबेका की जिंदगी सैक्रिफाइस कर दी। अब ईव मदद मांगती है इस सब को खत्म करने के लिए, लेकिन तभी शैतान खुद सामने आता है और बूढ़ी औरत को फिर से पोजेस कर लेता है। घर में रे पूल में नहा रहा होता है, तभी डीमन उसका बॉडी पोजेस कर लेता है। दूसरी तरफ एलियट पूल के पास बिल्ली की आवाज सुनता है। जब वो बिल्ली को बचाने के लिए पूल के करीब जाता है तभी पूल कवर अपने आप ही क्लोज होने लगता है। पूल में कुछ अजीब सा होने लगता है, लेकिन फैमिली समय पर वहां पहुंच जाती है। ईव तुरंत पूल में जंप करती है अपने बेटे को बचाने के लिए, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि अब पूल का निचला हिस्सा गहरा हो गया है। वो सरफेस पर वापस आती है, लेकिन हार मानने के बजाय एक पाइप को अपने साथ बांध लेती है ताकि वापस पूल के अंदर जाकर अपने बेटे को ढूंढ सके। इस बीच इजी घर के अंदर जाती है पुलिस को कॉल करने के इरादे से, लेकिन वहां उसका पिता रे सामने आता है और उसे फोन करने से रोकता है। वो इजी से कहता है कि हेलियट को पूल के अंदर रहने दो क्योंकि वहीं उसकी रिकवरी का एक जरिया है। दूसरी तरफ ईव पूल के गहरे पानी में जाकर अपने बेटे हेलियट को आखिरकार ढूंढ लेती है, लेकिन वहां उसे उन सब लोगों की आत्मा दिखाई देती है जो इस पूल में सैक्रिफाइस किए गए थे। जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है तभी रिबेका की आत्मा दिखाई देती है और उन्हें पूल के ऊपर वापस ले जाने का रास्ता दिखाती है। ईव पूल के बाहर आती है और अपने बेटे हेलियट को रिवाइव करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी रे वहां आ जाता है और उसे रोकता है। जब रे अपनी पत्नी ईव को मारने की कोशिश कर रहा होता है तब इजी बेसबॉल बैट उठाकर रे को पीछे से जोर से मार देती है। इजी अपने पिता रे से विनती करती है, पापा वापस आ जाओ। रे को याद आता है कि अपने स्पोर्ट्स करियर से पहले उसका एक परिवार था जिससे वो दिल से प्यार करता था। ये याद उसके दिल को बदल देती है और वो डीमन को अपने बॉडी से निकालने में कामयाब हो जाता है। रे समझता है कि उसने गलतियां की हैं, लेकिन उसे समझने का वक्त नहीं मिलता क्योंकि एलियट की वेन्स फूलने लगती हैं। रे को याद आता है कि उसने पूल के साथ एक डील की थी। पूल उसकी बीमारी ठीक करेगा, लेकिन बदले में उसका बेटा एलियट को ले लेगा। ये समझकर रे एक नई डील करने का फैसला करता है। वो अपने परिवार से अलविदा कहता है और पूल में जंप करता है। पूल के अंदर वो रिक्वेस्ट करता है कि उसका बेटा जीवित रहे और उसके बदले वो अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस करने को तैयार है। अंत में दिखाया जाता है कि एलियट होश में आता है और काला लिक्विड वॉमिट करता है। इस घटना के बाद परिवार पूरा पूल मिट्टी से भर देता है। उन्होंने तय किया है कि वो इस घर में ही रहेंगे अपने पिता की यादों के लिए। सबसे बड़ी वजह ये है कि उन्हें पता है अगर वो ये घर छोड़कर चले गए तो कोई और फैमिली यहाँ आएगी और ये साइकिल फिर से शुरू हो जाएगा। और ये मूवी यहीं खत्म होती है। कमेंट्स में बताना आपको ये मूवी कैसी लगी। वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।